वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। यूपी टीजीटी का हिस्ट्री से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले इन प्रश्नों को ज़रूर देख लें। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हैं ये प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर देखें ये पूरा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं और प्रश्न। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहाँ आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में। सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए प्रतीक्षा आचार्य। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में वायसराय पर बम फेंका गया? खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल? राइट ऑप्शन। तो मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर गेस करके रखना है, बताना है कौन सा आंसर सही आपको लग रहा है। इसमें से सही आंसर है बी, रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस महान क्रांतिकारी थे और 1912 में उन्होंने वायसराय होर्डिंग के जुलूस पर एक बम फेंका था। इनका संबंध युगांतर और गदर पार्टी से भी रहा है। आगे, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कब हुई? 1908, 1909, 1990 या 1911? ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। राइट ऑप्शन आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन बी, 1909। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम का सबसे बड़ा दोष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करना था। परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं बल्कि केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। आगे क्वेश्चन, अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, महात्मा गांधी, सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी, मदन मोहन मालवीय जी? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जल्दी से गैस कीजिए, क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? राइट ऑप्शन 1, जवाहरलाल नेहरू। तो अंग्रेजी आर्थिक नीति को जवाहरलाल नेहरू ने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया? क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शंस हैं कराची अधिवेशन, बी, लाहौर अधिवेशन, सी, कलकत्ता अधिवेशन, डी, त्रिपुरा अधिवेशन? सही जवाब है ऑप्शन 1, कराची अधिवेशन। तो गांधी इरविन समझौता को मंजूरी देने के लिए 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई, 29 मार्च 1931 को। और इससे 6 दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, 23 मार्च 1931। कराची सत्र एक यादगार सत्र बन गया। इसी सत्र में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किस उर्दू कवि को आमंत्रित किया गया था? फैज अहमद फैज, मोहम्मद इकबाल, जोश मलिहाबादी या फिराक गोरखपुरी? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शंस भी। राइट ऑप्शन आपको गैस करना है कि किस
उर्दू कवि को आमंत्रित किया गया था तृतीय और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से इसका आंसर जानते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या एस सी बोस? तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत टाइम से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। राइट ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। इनकी आनंद मठ के अलावा एक और कृति है जिसे कहते हैं दुर्गेश नंदिनी। अगर क्वेश्चन आता है दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा रचित है, किसकी कृति है, तो यह भी बंकिम चंद्र चटर्जी की ही कृति है। इन्होंने बंग दर्शन नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था। और इनकी जो विख्यात रचना है वो तो आप सभी जानते ही हैं, वो है आनंद मठ। और इसमें जो आनंद मठ है किसका, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, कि आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन किया गया है, किस चीज का वर्णन किया गया है, तो वो है सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है आनंद मठ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। अगर आनंद मठ पूछा जाता है तो बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन अगर थोड़ा टफ पेपर आएगा तो बहुत कम लोगों को पता है कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इसी ग्रंथ से वंदे मातरम भी लिया गया है, आनंद मठ से ही वंदे मातरम भी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको पता चल गए एक ही क्वेश्चन से, तो इसी तरह से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी बहुत अच्छे से आंसर जानते होंगे इसका। ऑप्शन स्क्रीन पर है, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आरसी दत्त। राइट ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी थे। और इन्होंने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला था और धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का सर्वप्रथम भी प्रतिपादन किया था। तो धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आंसर दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं सर सैयद अहमद खां, सैयद अमीर अली, अब्दुल कलाम आजाद या डी अब्दुल गफ्फार खान? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था और इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक हैं वासुदेव बलबन फड़के, विनय दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल या भगत सिंह? गदर पार्टी के संस्थापक। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? ऑप्शंस, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन या फिर लिन लिथिगो कमीशन? राइट ऑप्शन
तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सभी अच्छे से जानते हैं। और जनरल डायर जो थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी निहत्थे लोगों पर, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और इसके लिए बाद में एक जांच कमेटी गठित की गई थी और जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे जी.सी. हंटर। जी.सी. हंटर थे, इसलिए इसको हंटर कमीशन कहा जाता है, हंटर कमीशन समिति। और इसमें और 3 अंग्रेज सदस्य भी थे और 3 भारतीय सदस्य भी थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917, कानपुर अधिवेशन 1925 एंड लाहौर अधिवेशन 1929। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? सही आंसर ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन 1929। तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मुसलमान के लेखक हैं W. हंटर, सर आगा खां, अतुलानंद चक्रवर्ती या रिजाउल करीम। इंडियन मुसलमान किसके द्वारा लिखित है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, W. हंटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता एस.सी. बोस ने की थी? ए हरिपुरा, बी नागपुर, सी लाहौर या डी दिल्ली। राइट ऑप्शन बताना है, किस अधिवेशन की अध्यक्षता एस.सी. बोस के द्वारा की गई? सही आंसर है ए हरिपुरा। और कब हुई ये? 1938 में। तो एस.सी. बोस भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में बैठे थे और इनका जो योग्यता के क्रम में 4था स्थान था। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करने से पहले ही इन्होंने वहां से त्यागपत्र दे दिया और 1921 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के एकमत से अध्यक्ष चुने गए और 1939 में दोबारा से इन्होंने त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पर भी इन्होंने अध्यक्षता ली। तो वहां पर भी अध्यक्ष चुने गए। त्रिपुरी में 1939 में हुआ था। तो त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष भी एस.सी. बोस हैं, ये ध्यान रखिए। और हरिपुरा के भी एस.सी. बोस हैं। और हरिपुरा हुआ 1938 में और त्रिपुरी का जो अधिवेशन हुआ वो हुआ 1939 में। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? बी.जी. तिलक, जी.के. गोखले, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी। कौन जाना जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो ओल्ड मैन के नाम से सिर्फ एक ही जाने जाते हैं, जो हैं ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का प्रमुख नेता था? गोपाल हरि देशमुख, वासुदेव बलवंत फड़के, R.G. भंडारकर या जी.के. गोखले। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, R.G. भंडारकर। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद राणा डे ने की थी। केशव चंद्र सेन
ने महाराष्ट्र की यात्रा की थी तो उनसे प्रभावित होकर गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और इसको आगे बढ़ाया आरजी भंडारकर ने। तो ये प्रमुख नेता माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी वीडियो रोकते हैं, और भी प्रश्न हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित और जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।